बिहार के 13 मंत्री क्या इस्तीफा देंगे या मंत्री पद छोड़ेंगे? क्योंकि जो सबूत हाथ लगा है, जो धोखा हाथ लगा है कह लीजिए एक तरीके से, या जिस सच को छुपाया गया था, क्या उसको सामने आने के बाद बिहार के विधायक और मंत्री जो शपथ ले चुके हैं, क्या कुर्सी छोड़ेंगे? क्या चुनाव आयोग इन पर कोई एक्शन लेगा या हमदर्दी ही दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है। शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आप आवाज़ तो उठा रहे हैं। ये जो एक डिजिट भरा जो स्कैम आया है, जो 13 विधायकों का लिस्ट सेम है, 122, 100, ये क्या चल रहा है? आखिर ये इतना धोखा क्यों लोगों के सामने? निश्चित रूप से इसी बात को राहुल गांधी जी आम जनता का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक डिजिट में ही कैसे संभव हो सकता है 4-5 लोगों का, 6 लोगों का एक डिजिट में। वहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री एक ही तरह का वोट पाते हैं, केवल दहाई में फर्क है। इसका मतलब है कि यह लोग वोट चोरी के बल पर बिहार में सरकार बनाए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए आपने कहा त्यागपत्र, यह बड़े हमारे गोरखपुर में एक शब्द है थेथर, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े थेथर लोग हैं। यह नैतिकता, इनके यहाँ कोई चीज़ नहीं है। नैतिकता के नाम पर ये लोग त्यागपत्र नहीं देंगे। इन पे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल होगा, अपील होगा, विपक्ष मुकदमा करेगा। इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इनको कुर्सी से जाना ही पड़ेगा। नहीं, चोरी को लेकर, धोखेबाजी को लेकर, धांधली को लेकर आप लोग लगातार आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ये जो नए तरह का स्कैम आया कि भाई विधायकों के जीत का आंकड़ा सेम कैसे हो सकता है, ये सवाल है। यही मशीनी युग है, यही ज्ञानादेश है। ये जनादेश नहीं है, एक ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश के आधार पर सबका बराबर बराबर, कुछ अंतर के बराबर सबको दिखाया गया है। तो जानबूझ करके इस तरह का बनाया गया है मशीन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से। निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग को तो वहाँ रद्द कर देना चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। जिस तरीके का ये आंकड़े आए हैं, आप जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं उसी पर तो वोट चोरी का आरोप माननीय राहुल जी लगा रहे हैं कि यह चुनाव आयुक्त वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का सहयोग करके हर जगह सरकार बना रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और अब बिहार। तो बिहार में तो पूरी कलाई खुल गई। यह नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज्ञान अपने खुद ज्ञान लेकर के, चूँकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष ऐसे मामलों को ले जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और जल्द से जल्द निर्णय करवाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ वोट की चोरी के आरोप में इनकी सदस्यता भंग हो सकती है। आप एक्शन की बात कर रहे हैं, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये विधायक तो शपथ ले रहे हैं, भाई मंत्री बन गए अब बिहार में। देखिए, शपथ लेना, यह तो इसीलिए जल्दबाजी में इन्होंने शपथ ग्रहण करा दिया कि शपथ ले लेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन क्या हरियाणा में मेयर के चुनाव में जो वोट चोरी हुई थी उसका निर्णय मिला कि नहीं मिला? अभी हरियाणा में एक निर्णय मिला कि नहीं मिला? जिसको इन्होंने जिताया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हराया और हारे हुए प्रत्याशी को विजयी बनाया। ठीक उसी तरह से बिहार में भी होने वाला है। और